बच्चों कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी 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 जी। मेरे को लग रहा है आज आज मेरे भाई ने फिर कुछ बोल दिया क्लास में ना। क्या बोला आज अमर सर ने है? मेरा बैकलॉग चल रहा है, मैं उनकी क्लास देख नहीं रहा। क्या बोला है ना। कमेंट से पता चल जाता है मुझे कि कुछ ना कुछ बोला उन्होंने। तो कैसे आप देखो, मैं तो बचपन से ही मस्त, ठीक है। आपकी फिजिक्स वीक है, अरे रहने दो भाई, ठीक है। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, बट जितनी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है ना, उससे ज्यादा मेरी फिजिक्स अच्छी है। अरे फैक्ट है। देखो, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, उससे कितने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, नहीं। और मॉडर्न फिजिक्स उन चैप्टर्स में से है जिसमें से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हम पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिक्स के, नहीं। तो ये तो बस हम जो पढ़ाते हैं, फिर ये लोग बाद में पढ़ाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमसे बाद में पढ़ाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कराते हैं, फिर ये कराते हैं। तो ये तो खुद अब की बार कोई फिजिक्स कुछ भी ना पढ़ के गया होता है ना, तो कई ऐसे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से ही फिजिक्स के सॉल्व हो जाते। अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, छोड़ो। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। उनको बोलो मेरी फिजिक्स का और उनकी केमिस्ट्री का मुकाबला हो जाए एक बार, मैं जीतेगा, मेरे को पता है। मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं आया ठीक है यार, छोटा भाई है यार अपना। बट छोटे भाई को नहीं पता कि वो छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आपकी फिजिक्स मुलायम है। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, कोई बात नहीं। क्योंकि बोले जितनी मुलायम हमारी फिजिक्स है ना, आपकी केमिस्ट्री जो है उससे भी ज्यादा मुलायम है। बोल देना अगली क्लास में। हियर स्टार्ट्स द कंट्रोवर्सी बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। हो रहा है दो दो हाथ, मेरी फिजिक्स का और उनकी केमिस्ट्री का। नहीं नहीं, कॉल नहीं करते, रोज रोज कॉल करना वो अच्छा नहीं लगता, पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर करेंगे किस दिन कॉल करेंगे। अभी उनका रिप्लाई आएगा जिस दिन, फिर कॉल करेंगे, है ना। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी, है ना, कोई चीज अगर याद होती है मेरे को और वो टॉपिक से रिलेटेड होती है, थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बता देता हूँ मैं। कभी उन्होंने देखा है फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कुछ केमिस्ट्री का बताया हो, लॉजिकली, है ना, मजाक उड़ाने के अलावा देखा कभी? नहीं देखा होगा, मैं जानता हूं। तो इसी कारण, चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, नहीं चल रहा है यार। एक बार दोबारा बंद करके ऑन करूं इसको, स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा ऑन करता हूँ, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। कहा है भाई यकीन, नीट 2.0 फिजिकल केमिस्ट्री। देखो जरा, कुछ डाउट वाउट पूछ के देखो, नहीं तो पीछे से ही प्रॉब्लम होगी फिर कोई, अगर ऐसा होगा तो।
ये क्या लिख रहा है, रूमिंग? हो जाएगा मेरे ख्याल से थोड़ी देर में ठीक। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें स्लाइड मैप पे? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स की क्लास में कैसा था। अच्छा, एक बार पता कर लो जरा आप। ठीक है, ओके, हो जाएगा भाई, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वैसे भी आज की क्लास में इतना चिल वो है नहीं, आप जानते ही हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है, सेकंड लेक्चर है, बेसिक बेसिक सी चीजें बतानी है। रूल्स टू अटेंड द क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको फॉलो करिए, ठीक है। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज द बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, मंटन्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। टेस्ट नंबर 12 होगा सॉल्यूशन चैप्टर के जो दिए गए थे। आइए लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में जो छोटी छोटी चीजें बताई गई थी पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर बताया गया था। टेम्परेचर होता क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी। कोई भी चीज कितनी गर्म या ठंडी लगती है हमें, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए अलग अलग स्केल्स बनाए गए हैं, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होगी, आपको पता ही है गैस की ना वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। किसी कंटेनर के अंदर जितनी खाली जगह को ऑक्यूपाई करती है गैस, वही उसकी क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम का, दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर का डेसीमीटर वगैरह के साथ रिलेशन या सेंटीमीटर या मिलीमीटर के साथ क्या रिलेशन था, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर हमने बनाया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। और एक और रिलेशन बताया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर ही होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने हो गए, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3 लीटर, 10 रेज़ टू पावर 3 लीटर, यानी कि 1000 लीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम। और भी बताया था 1 लीटर में ml कितने होते हैं, दैट इज 1000 ml होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, बात एक ही है, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको सीसी भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर होता क्या है गैस का, जब भी ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराती है तो जितनी भी फोर्स एग्जर्ट करती है पर यूनिट एरिया, वो क्या कहलाता है, दैट इज प्रेशर कहलाता है। सर इसका एसआई यूनिट क्या था प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है सर। और रिलेशन क्या था कभी भी एटीएम को, एटीएम क्या है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर उसका पास्कल के साथ रिलेशन क्या था, अप्रॉक्सी, वैसे तो 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 था, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। और एटीएम का बार के साथ क्या था, 1.01325 बार, और बार का एटीएम के साथ क्या था, दैट इज 0.987 एटीएम। और कुछ बताना था इसमें, नहीं कुछ और नहीं बताना था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज गैस लॉस में सबसे पहला पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी कि पीवी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, P1 V1 कांस्टेंट, P2 V2 कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर किसी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, दैट इज कम होगा, ठीक है।
और इसके ऊपर हमने ग्राफ भी बनाए थे, एक तो बनाया था पी का और वी का, कुछ इस तरह से, एक टेम्परेचर T2 पे, एक टेम्परेचर T1 पे। हमने पढ़ा था पीवी के ग्राफ में जो ऊपर की साइड होगा वो वाला टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर ऐसा होता ये T3 तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। फिर एक और ग्राफ बनाया था आपने P और 1/V का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया था, ये T1 पे था, ये T2 पे था, इसका θ1 है, इसका θ। यहां पर टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जाए सर, इसमें भी यही था, P और 1/V में जिसका थीटा ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। देखो थीटा ज्यादा होगा तो P ज्यादा होगा, देखो θ1 कम है तो P1 कम है, θ2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा है। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे θ2 ग्रेटर देन θ1 है, इसका मतलब P2 ग्रेटर देन P1 है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1 है। P2 ये है यहां से लेके यहां तक, और P1 ये है यहां से लेके यहां तक, ये P1 ये P2, ठीक। थीटा ज्यादा, स्लोप ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। और हमने ग्राफ बनाया था यहां पर log P और log V का, जिसमें इंटरसेप्ट कितना आया था, दैट इज log K, स्लोप ऊपर की तरफ था, यही था। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। सब जाने जो मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया बेटा, ठीक है। बस ऐसा करना 2 फरवरी को एक बार और आके विश कर देना, ठीक है, और तब गिफ्ट भी लेके आना, हाँ भूलना नहीं, ठीक है। लगे रहिए, भगवान आप सबकी आत्मा को शांति दे। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जैसे बॉयल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट था, यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, एक तो प्रेशर एंड मास ऑफ गैस, एक प्रेशर कांस्टेंट है और एक मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है, ठीक है सर, ठीक है। तब क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT, यानी कि V अपॉन T क्या होगा, कांस्टेंट। V1 अपॉन T1 कांस्टेंट, V2 अपॉन T2 कांस्टेंट, यानी कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है सर। V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। राइट नाउ जैसे ये देखिए, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस दे रखी है, पिस्टन काफी नीचे है, यानी कि इसने वॉल्यूम काफी कम ऑक्यूपाई कर रखी है, देख रहे हैं ना, थर्मामीटर का एंड भी नीचे है, यानी कि कम गर्म है ये, ठीक है। वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। आपने जैसे ही गर्म करना शुरू कर दिया, ये गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन से टकराएंगे और ऊपर चले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ गई है और टेम्परेचर भी बढ़ गया, ये देख रहे हैं, अब ये रेड वाला ऊपर चला गया काफी, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, T कम होगा तो V भी कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जना कह रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है, तो आंखें बंद कर लो बेटा, थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए, आपको अपने आप ठीक लगने लगेगा, अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। आज वैसे भी अमावस की रात है, तो आप कर सकते हैं ये। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग P, अच्छा इधर प्लस आना, उधर जाके माइनस हो जाना है, माइनस लॉग V प्लस लॉग K। सही कह रहे हैं जी। ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सिस पर अगर log P है, x एक्सिस पर log V है, तो स्लोप नेगेटिव में है, -1 है, -1, इसी कारण नीचे आएगा। इंटरसेप्ट वही है, log K। आगे आते हैं, ठीक है सर। ये तो पता चल गया यहां पे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। बट ठीक है, बट
कितना, देखो मान लो आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया या 1 केल्विन बढ़ा दिया, पता ही है डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया या 1 केल्विन बढ़ा दिया, तो बताइए वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। या मान लीजिए आपने टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम कितना कम होगा, वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/273 इंटू वी नॉट इंटू टी। समझा रहा हूं। वी नॉट का मतलब क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी, ये जो लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, चलो सर अब समझाना शुरू करो। मान लो कोई गैस थी, इसका टेम्परेचर राइट नाउ है 30 डिग्री सेल्सियस। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा के गर्म कर दिया, इसे 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना आया। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 1। अब चेंज इन टेम्परेचर है, इसे 1 केल्विन लिखना है या 1 डिग्री सेल्सियस लिखना है, आपकी मर्जी, मैं डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं। ठीक सर, ये वी नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, जरा वैल्यू पुट करो, अपने आप पता चल जाएगा। वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1/273 इंटू वी नॉट इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब देखो यहां से समझो, यहां से वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। जितनी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर थी उसका 1/273 बढ़ गया है। जितनी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे थी उसका 1/273 बढ़ गया है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर यही आपने 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया होता, 2, तो ये 2 आ जाता, यहां 2 आ जाता, यहां 2 आ जाता। तो आप क्या कहते, जितनी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 2/273 बढ़ गया। जितना भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 2/273 बढ़ गया। सर नहीं नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया होता, 5 30 से 35 किया होता, तो ये 5 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये भी 5 हो जाता। जितनी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका 5/273 बढ़ाना पड़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। सर अगर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता, कम, ये 20 हो जाता। फाइनल 20 है, इनिशियल 30 है, माइनस करूंगा तो -10 आ जाएगा। यहां पर भी -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अच्छा, जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसका 10/273 कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये लाइन आपको समझ आ गई है। मैंने 4 से 5 एग्जांपल आपके सामने ले लिए हैं कि जितनी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी उसका 1/273 चेंज होगा, उसका 1/273 चेंज होगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 5/273 बढ़ जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 10/273 बढ़ जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 12/273 बढ़ जाएगा। किसका, जितना वॉल्यूम उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जितना वॉल्यूम उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ग्राफ बनाइए, ग्राफ आइए बनाते हैं ना। v इज इक्वल टू के टी था ना, हाँ सर v/t के था, तो क्या ये y इज इक्वल टू mx है। एब्सोल्युटली राइट। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यस, यहां v आएगा, यहां t आएगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव में है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो यहां से स्टार्ट होगा। इंटरसेप्ट है ही नहीं, यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप पॉजिटिव में है तो ऐसा आएगा। सर मान लीजिए यही ग्राफ आपने दो अलग अलग
प्रेशर पे बनाया, एक P1 और एक P2, तो बताइए कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा होगा। देखो देखो देखो, जितना अब आज बताया भी है बट मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, जितना ज्यादा थीटा होता है उतना ज्यादा वाई एक्सिस वाली चीज होती है, ठीक है। क्या थीटा वन, क्या थीटा वन कम है, थीटा टू ज्यादा है। एब्सोल्यूट थीटा टू यहां लिखना था, पता नहीं क्यों जो है वो कहीं नहीं लगाया मैंने, कोई बात नहीं, अब सही हो गया। क्या थीटा वन कम है, थीटा टू ज्यादा है? यस, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, ठीक है सर। क्या आपको पता है उतना ही वाई एक्सिस वाली चीज होगी, यानी कि V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा। यस सर, बिल्कुल V2 ज्यादा होगा V1 से। अब मुझे एक बात बता दो जो कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? सर ये तो कल बॉयल्स लॉ में ही पढ़ा था, बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, प्रेशर कम होगा, P2 इज लेस देन P1। बोलो क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें, बट जल्दी जल्दी लिखें जो भी लिखना। सर एक और ग्राफ बना दीजिए। बिल्कुल बनाते हैं, आइए ना। इन ग्राफ के बेसिक्स कल डिस्कस हो गए थे, तो इसी कारण कल की क्लास रिवाइज होगी तो ये सारी चीजें बड़े आराम से समझ आएंगी। V/T का ग्राफ बना रहा हूं, किसके साथ? आइदर V के साथ या T के साथ, V के साथ या T के साथ। मैं बना लेता हूं, मान लो V, आप T भी रख सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा लिख देता हूं, या तो V या T, ठीक है। ये ग्राफ बनाया गया, कुछ ऐसा आया। सर V/T तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एब्सोल्युटली राइट। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उसी हिसाब से उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेशो हमेशा V/T की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है सर। सर ये आपने दो अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, एक बार प्रेशर P1 है, एक बार प्रेशर P2 है। बिल्कुल, कोई लाइन लगा लीजिए, पहले तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मजबूरी है या वाई एक्सिस पे लगाना पड़ेगा। क्या आपको पता है, अगर अगर ये ग्राफ यहां पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, कौन है? टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर यहां पे और यहां पे सेम है? हाँ सर, टेम्परेचर सेम है, देर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। टेम्परेचर यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। बट सर इस पॉइंट पर V/T हाई है, इस पॉइंट पर V/T लो है, ठीक है। टेम्परेचर अगर दोनों जगह सेम है, यहां पर भी टेम्परेचर सेम है, यहां पर भी टेम्परेचर सेम है, बट V/T बढ़ रहा है, यहां वाला V/T ज्यादा है, यहां वाला V/T कम है, तो क्या साफ पता चल रहा है कि ये वाली जो वॉल्यूम होगी V2 ज्यादा होगी, V1 कम होगी, V2 ज्यादा होगी, V1 कम होगी। यस सर, यस सर। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा सर, कम होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर मैं इतने पचड़े में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पता क्या अपने MIT में लिख लूंगा कि V/T के ग्राफ में जो भी P ऊपर होता है उसकी वैल्यू लो होती है। एब्सोल्युटली राइट। देखो P2 लेस देन P1 है। V/T का ग्राफ चाहे V के साथ हो या T के साथ हो, V के साथ हो या T के साथ हो, ठीक है, जो ऊपर वाला प्रेशर होगा वो कम होगा, जो ऊपर वाला प्रेशर होगा वो कम होगा। मैं यार ये तो तूने बढ़िया तरीका बना लिया। बिल्कुल सर। आइए, क्या V इज इक्वल टू KT था? दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग V लॉग K प्लस लॉग T। क्या ये y इज इक्वल टू C प्लस MX है? बिल्कुल। क्या y एक्सिस पर लॉग V आएगा, x एक्सिस पर लॉग T आएगा? यस। क्या C की वैल्यू लॉग K है? यस। और M क्या है? M क्या है सर? 1, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जय कह रहा है भाई तुम लोग पढ़ते हुए टाइप कैसे कर लेते हो? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे जय, वो पढ़ नहीं रहे, वो इसी कारण टाइप कर रहे हैं। जय अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में लगे कि लोग पढ़ते हुए ऐसी, है ना, बस शब्द मैं बोल नहीं पा रहा हूं, डैश डैश हरकतें कैसे कर लेते हैं,
तो वो सिर्फ डैश डैश हरकतें कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का जाए। कभी भी लगे जाए कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, कभी भी किसी भी टीचर की लाइव क्लास में जाना, चैट बॉक्स को देखना, चैट बॉक्स को देखे हमेशा मोटिवेट हो गए कि अबे इतने सारे तो लुक ही हैं भाई, है ना, इतने सारे तो मजे ही ले रहे हैं, तो फिर काय की टेंशन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बता दिए हैं, आइए क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। 20 ml हाइड्रोजन 15 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हीट किया गया है कहां पर, 35 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ग्राफ में एक और बात बता दूं, ये टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन में। हाँ 20 ml हाइड्रोजन का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको हीट कर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस पे। शुरू में वॉल्यूम है 20 ml, टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको हीट करके 35 डिग्री सेल्सियस पे ले गए हैं। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, अच्छा अब नई वाली वॉल्यूम कितनी होगी, सर सिंपल लगाएंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सर V1 दे रखा है दैट इज 20, T1 दे रखा है 15, V2 हमें निकालना है, ये 35, ये 3 पे, 5 के टेबल में ये 7 पे, 20 × 7/3, सर 140/3, सर आंसर आ जाएगा दैट इज 4 और 6 पॉइंट, ऐसे करके कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है ये, क्या ये सही है, यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या ये सही है, यस और नो में रिप्लाई करिए। 140/3, 46.3, यस यस। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गलत है, आई बिल्कुल सही जी, ये गलत है। अबे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना था बे गधो, तो V1 अगर 20 ml था, T1 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कितना होगा, 15 + 273 कम्स आउट टू बी 288 केल्विन। सिमिलरली T2 था 35 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा, 308 केल्विन। अब निकालो V2 किसके बराबर आ जाएगा, V1/T1 इंटू T2, दैट इज 20 × 308 डिवाइडेड बाई 288। सॉल्व करते रहना इसको। सर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में क्यों कन्वर्ट करना था, बहुत सारे रीजन है इसके। पहला तो SI यूनिट, ठीक है। दूसरा जो मेन रीजन है, अबे कहीं ये 15 से मान ले -10 ले जाता, मान ले है ना, ये 15 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के बजाय ठंडा कर देता -10 डिग्री सेल्सियस, फिर तो तेरी वॉल्यूम भी माइनस में आ जाती। क्या वॉल्यूम माइनस में हो सकती है, वॉल्यूम माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे कभी कोई इंसान किसी दूसरे को बोलता है अबे तेरे में दिमाग कम है क्या, किसी में दिमाग कम हो सकता है, यस। किसी का दिमाग 0 हो सकता है, यस। किसी का दिमाग नेगेटिव में हो सकता है, नहीं सर नहीं, है ना। जब सर मेरे को तो बचपन में एक बार मेरे टीचर ने ही बोला, सर कि तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, अरे हाँ, अगर ये भी बोला था, अगर ये भी बोला था, तो योर दिमाग हैज भूसा, एटलीस्ट इट हैज समथिंग, है ना। नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो टेम्परेचर बताइए डिग्री सेल्सियस में जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छा, जितनी वॉल्यूम V0 है, जिसको V1 बोला हमने, V2 क्या होनी चाहिए उसकी, डबल होनी चाहिए, डबल।
पहले वाला टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन 273, बताओ भाई कितना होगा, कितना होगा। फिर वॉल्यूम डबल करनी है तो टेम्परेचर भी केल्विन में डबल करना पड़ेगा सर, 546 आएगा। कोई कहेगा ना 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 मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं तो ऐसे करके ही फाइंड आउट करूंगा। कर ले यार, कर ले, उसी से भी कर लेते हैं। P1/T1 इंटू V2, सॉरी गलत लिखा है, T2 निकालना था ना, T2 निकालना था, तो V2 इंटू T1/V1, V2 2V0 है, T1 273 और ये V0 आ गया कि नहीं 546 केल्विन। सर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, सही कह रहे हैं जी, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ऑप्शन में पता नहीं क्या कर रखा है, बट क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा एमंटन्स लॉ। जैसे बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। वॉल्यूम एंड मास ऑफ गैस अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर ये बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह ही है, बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह ही है, बस वहां पर प्रेशर था, यहां पर वॉल्यूम है। यहां पर वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। वहां पर वॉल्यूम वेरिएबल था, यहां पर प्रेशर वेरिएबल है। तो P किसके बराबर आ जाएगा, KT। सर P/T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। P1/T1 कांस्टेंट, P2/T2 कांस्टेंट, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सर आप यहां पर देख भी सकते हैं, यहां पर हमने एक हॉट प्लेट, जो भी बंद है, अभी बंद है, जो अभी बंद है, ठीक है। हाँ इसको गेलुसाक्स लॉ भी बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, एक और नाम है इसका, गेलुसाक्स लॉ। पुराने जमाने में लोग पता नहीं अपने बच्चों के क्या क्या नाम रख देते थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये हॉट प्लेट बंद है, यानी कि जो भी पानी होगा यहां पर ठंडा होगा। पानी के अंदर ही गैस को एक बीकर में रखा हुआ है, तो वो गैस भी क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होने का मतलब है टेम्परेचर कम है, तो प्रेशर भी कम है। देख रहे हैं लो प्रेशर लिखा भी हुआ है, नहीं नजर आ रहा है तो मैं बता देता हूं। आपने थोड़ा थोड़ा गर्म करना शुरू किया, इस हॉट प्लेट को ऑन कर दिया, बट मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे। अब समझ गए होंगे घर पे जो गैस होती है मीडियम फ्लेम पे है, ना बहुत सिम है ना बहुत फास्ट है, ठीक है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ सर वो गैस ज्यादा टकराएगी अब वॉल्स ऑफ द कंटेनर से, ठीक है सर। हॉट प्लेट को हाई पे रख दिया है, टेम्परेचर
टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज कर दिया है तो प्रेशर भी बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण यहां पर हाई प्रेशर है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है प्रेशर भी वैसे ही वैसे बढ़ता जा रहा है, यही है आपका एमंटन्स लॉ, ठीक है। जी इंडक्शन में होता है हाई और मीडियम करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। सर इसका ग्राफ बनाने हैं बेटा, आप ग्राफ बना तो लिए चार्ल्स लॉ के, वही यहां पे करने हैं यार। बस पी की जगह क्या आ जाना है वी, और वी की जगह क्या आ जाना है पी, खत्म। एक V1 पे बनाया है, V2 पे बनाया है, ये θ1 है, θ2 है। आपको पता है θ2 बड़ा है θ1 से, P2 बड़ा होगा P1 से, तो V2 छोटा होगा V1 से, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है। सर मैं तो अपने माइंड में बिल्कुल इसको चार्ल्स लॉ के सारे जो ग्राफ है ना उसी की तरह फिट कर लूंगा, एब्सोल्युटली राइट है ना, एक ग्राफ इसके करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी अगर आपका टाइम अलाउ करे, आपका मन करे तो आप कर सकते हो। इधर P/T है जो हमेशा ही कांस्टेंट रहना है सर, और इधर या तो P है या T है, या P है या T है, ठीक है। P है या T है, ठीक है। आपको पता है P/T ने तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, यस सर। मैंने ग्राफ बनाया दो अलग अलग वॉल्यूम पे, ये V1 ये V2 पे। आपसे कोई पूछे कौन सी वॉल्यूम बड़ी है, फिर वही लाइन लगा लो पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां पर T और T तो दोनों कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ T के साथ बनाया हमने, T दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट। बट सर यहां पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि P/T ज्यादा है, P/T कम है। यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, P2 ग्रेटर देन P1 है तो V2 लेस देन V1 होगा सर। सर बिल्कुल ऐसा ही था चार्ल्स लॉ में भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। अरे स्टेटमेंट छोड़ दो यार, स्टेटमेंट तुम इधर देखो चलो। क्या P इज इक्वल टू के टी था, यस। लॉग P किसके बराबर आ जाएगा, लॉग K प्लस लॉग T। लॉग P क्या ये y इज इक्वल टू C प्लस एम एक्स है, बिल्कुल। y एक्सिस लॉग P, x एक्सिस लॉग T, T की वैल्यू क्या है, लॉग की, और स्लोप 1 है, पॉजिटिव है, बेसिकली पॉजिटिव है, इस कारण ऊपर की तरफ बनाया, 1 पॉजिटिव ही तो है। सर डाउट देख लीजिए बेटा, डाउट में क्या होना, कोई वैसे बकवास चीजें होनी है ना। सर P वर्सेस 1/T हाइपर बोला होगा, आप देखो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो होगा। बैकलॉग कैसे कवर करूं, मोल कॉन्सेप्ट का प्लीज सर टेल मी। सर घर वालों ने बैच लेट दिलवाया था, प्लीज सर टेल मी, प्लीज रिप्लाई माय डाउट प्लीज। कल भी इसी बात का रिप्लाई, मतलब कि हमें तो पता क्या है बेटा, हमें तो यहाँ यहाँ पीछे आगे पीछे पूरी बॉडी पे ना टैटू करवा लेने चाहिए, हर एक जगह पे टैटू करवा ले, क्योंकि रोज वही क्वेश्चन है, रोज वही आंसर है, या तो पढ़ा लो या ये सारे काम कर लो। ये दो ही काम हो सकता, दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है कि या तो पढ़ा लो या ये सारे काम कर लो, है ना। भाई साहब अगर आपके यहाँ कोई मजबूरी थी, देखिए मैं उसका सॉल्यूशन कल दे चुका हूं, बट मेरे को पता है आप आ जाए हो, फिर कल कोई और आएगा, फिर कल कोई और आएगा, फिर कल कोई और आएगा, ऐसा चलता रहेगा। मैं रोज यही काम करता रहूंगा, रोज यही, क्योंकि पढ़ बैच का क्या यार, बैच तो देखो 2026 में भी खत्म कर सकते हैं, है ना। ये वाले डाउट्स लेने ज्यादा जरूरी है ना। अगर आपका डाउट आपका आज, अब आपने बैच लिया है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू होगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चिन्नू सा भी अगर 11th-12th में पढ़े होंगे, इतना सा भी पढ़ा होगा तो सारी चीजें समझ आएंगी आपको। हाँ आप हैं ही 9th क्लास के स्टूडेंट, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, वो तो फिर भूल जाइए आप, ठीक है। सर अब बैकलॉग का क्या करें, बैकलॉग को धीरे धीरे करके कवर करें, रोज
एक क्लास लें, ठीक है, एक क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री की, आप विद इन 1 मंथ आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, जो कल आना है उसके लिए थोड़ा सॉल्यूशन है, उसने तो फिर डाउट ग्रुप में राज करना है ना। डाउट देख लो, डाउट देख लो। सर आप क्या खाते हो? देखो यश ने डाउट पूछा है, आप क्या खाते हो? मैं बताता हूं बेटा, मैं बेटा यश कुछ भी खाता हूंगा, बट मैं तुम्हारी तरह हर टीचर से गाली तो नहीं खाता हूं बेटा, वो तो मुझे पता है ना। ये डाउट ग्रुप है, ऐसे डाउट ग्रुप का आंसर भी। हाँ मैडम, मैम यश का नाम जो है वो रोशन किया जाए, ठीक है, सामने नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल मैम, आज ही कर दो मैम, ठीक है। डाउट ग्रुप होता है कि आप कुछ को, आपको कोई डाउट है आप उसके लिए पूछिए, ठीक है। आप क्या खाते हो? खाते तो देखो हम सब अलग अलग चीजें हैं, आप कुछ, आपके घर पे कुछ और बना होगा। छोड़, मैं क्या बोलूं यार, छोड़ रहने देता हूं। जवाब मेरे पास हर एक चीज का होता है, बस वो तो मैं कंट्रोल करता हूं। मेरा असली रुद्र रूप देखना हो कभी, तो मतलब कि कैमरे बंद हो और आप हमसे ऑफलाइन पढ़ें, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ते थे उनको पता है कि मैं, मेरे पास हर एक चीज का जवाब होता है। बट यही ऑनलाइन की प्रॉब्लम भी है कि आपको नहीं बोलना चाहिए। जवाब तो मेरे पास इतना बढ़िया है कि, चलिए आंसर सेंटीग्रेड में पूछा है तो आंसर शुड बी 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक कह रही है वानी जी। ये चैप्टर तो सिलेबस में है नहीं, तो क्या इसके अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या आपका क्वेश्चन कर लूं? सिर्फ सिर्फ हमारे वाले कर लो। समरी लेक्चर कहां पे होता है ऐप में बताएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीटेड था, देखिए सर फिर से देखिए क्या चल रहा है भाई साहब, क्या ही। देखिए मैंने पिछले जन्म में कुछ तो बुरा किया ही होगा, कुछ तो किया ही होगा जिसका फल मैं भोग रहा हूं, ठीक है, डाउट सेक्शन में खासकर, ठीक है। तो मेरा इस साल का प्रण और इस जीवन का प्रण यह है कि हमेशा अच्छे अच्छे काम करने हैं, अच्छे अच्छे, इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म करो, साला अगला जब जन्म मिले उसमें तो कोई ढंग की चीजें हो। ये जन्म तो बस डाउट में की जो है ना, बस। ओ कितने फसाता ही रब्बा तुम्हें। चलिए बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। सर एवोगैड्रो लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वो क्या कहता था कि अगर गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि V अपॉन N क्या होगा, कांस्टेंट, या N अपॉन V भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो V1 बाई N1 कांस्टेंट, V2 बाई N2 कांस्टेंट, तो V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। फिर ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन की, जो बनी है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके। क्या ये बॉयल्स लॉ है? यस। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सही कह रहे हैं जी आप। क्या ये चार्ल्स लॉ है? यस। सर अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P? बिल्कुल। सर क्या कोई ना कोई इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा? यस। सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर T डिवाइड हो जाएगा, तो PV बाई टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। PV बाई टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कैसे बोल सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू K। सिमिलरली P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यही है कंबाइंड गैस इक्वेशन। सारी चीजें पता है आपको, P1 इनिशियल प्रेशर है, P2 फाइनल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए, सॉरी, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए अगला है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अभी अभी आपने बॉयल्स लॉ से ये लिखा था, चार्ल्स लॉ से ये लिखा था,
एवोगैड्रो लॉ से ये सर ऐड कर दिया इसमें। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सर जब भी इक्वल टू लगाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यस, वो कांस्टेंट है R, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम ही होती है, सेम ही होती है, सेम ही होती है। केमिस्ट बी लाइक हु इज योर फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर? केमिस्ट्री लवर्स बोलते हैं NRT सिंधु। अरे बट वो तो PV सिंधु होता है ना सर, बट PV इज इक्वल टू NRT। अरे वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया है। सर R की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वो डिपेंड करेगा प्रेशर के और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर, प्रेशर के और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर। ठीक है, अगर प्रेशर का यूनिट ATM में और वॉल्यूम लीटर में है तो ये होगा। सर वॉल्यूम तो इसी को हम लोग याद है ना, अप्रोक्सीमेटली सिखवाया हुआ पहले भी, 1/12 भी बोल देते हैं। हाँ सर बिल्कुल। मान लीजिए प्रेशर बार में है, बाकी सब तो सेम यूनिट में है, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, मोल में, और ये बार में है, बार में। तो सर इसको 0.083 भी रख देते हैं, लीटर बार पर केल्विन पर। हालांकि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें और इसमें, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो कभी कैलकुलेशन में फंस जाओ ना तो बार में होने के बावजूद भी इससे कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। नॉट 100% करेक्ट, बट अप्रोक्सीमेट आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मान लीजिए सब कुछ SI यूनिट में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर पास्कल में, टेम्परेचर का तो SI यूनिट केल्विन ही होता है, मोल का SI यूनिट मोल ही होता है, बताने वाली बात है नहीं कोई। तो R का भी SI यूनिट क्या होगा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको भी कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल होती है हमें, इसी कारण इसको भी 25/3 रख सकते हैं। क्या? 25/3 रख सकते हैं। और सर अगर कैलोरी में रखना हो तो देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.183 जूल होता है। तो कभी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 4.183 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो 4.183 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करूंगा तो 1.987 आएगा। इसको 4.183 से डिवाइड करूंगा तो 1.987 आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 2 रख सकते हैं हम लोग, 2 रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बता भी रहे हैं। ये है जी PV इज इक्वल टू NRT। इसी को आगे लिख रहा हूं मैं, इसी को आगे लिख रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT। P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, T टेम्परेचर ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखे जाते हैं? मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। यस सर, यस सर, यस सर। M इधर ले जाओ, V इधर ले आओ। ठीक है सर, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या ये डेंसिटी बन गया? डेंसिटी, यस सर। तो PM/RT आ गया। यस सर। ये जो दो हैं, ये PV इज इक्वल टू NRT और ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, बस लिखने का तरीका जो है वो अलग है, लिखने का तरीका जो है वो अलग है। दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन है, बस वो डेंसिटी के टर्म्स में है। ये सीधा लिखा हुआ है, ये MIT में लिख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, PM की रोटी है ना, PM की रोटी। हाँ, PM अपॉन राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं, जो भी आपने याद कर रखा है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चाहे वो ये हो, ये हो। हाँ, और कुछ हरकतें ऐसी नहीं करनी, इसका नाम ही है
आइडियल गैस इक्वेशन। तो एप्लीकेबल किसके लिए होगा? आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? आइडियल गैस के लिए। कहीं उसको लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए लगा लिया ना, फिर ऐसी हरकतें भी होती हैं, ऐसी हरकतें, है ना। ये देखो, ये देखो क्या क्या झेलना पड़ता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। हर बॉयफ्रेंड डज नॉट नो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देख रहे हो तुम? देख रहे हो कितनी बेइज्जती हो रही है बेचारी की, है ना। अगर ऐसी हरकतों से बचना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए हरकतें देखिए क्या। डू यू हैव, थोड़ा मैं ऊपर करके दिखाता हूं। डू यू हैव एनी हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन योर फैमिली, है ना। देख लो, देख लो तुम्हारे घर के बच्चों को 20-20, 40-40, 50-50 साल बाद भी क्या झेलना पड़ेगा। कह रहे कि माई अंकल यूज द आइडियल गैस लॉ ऑन ए लिक्विड, है ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आज से 50 साल बाद भी आपके भतीजों को, भतीजियों को, भांजे भांजियों को ऐसा जवाब देना पड़े, तो प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर फ्लास्क। अच्छा, कोई फ्लास्क है 1 लीटर की, उसके अंदर वेपर है इथेनॉल के। वेपर का मतलब समझ गए, गैस। वैसे तो इथेनॉल लिक्विड होता है, ठीक है, बट है यहां पर क्या? वेपर, गैस है, गैस, ठीक है। जिनका प्रेशर 180 एम है, ओके। प्रेशर दे रखा है 180 एम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सर केल्विन हो गया, केल्विन। इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है? आप उसमें से जो भी चीज है उसको बाहर निकालते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, बाहर निकाल। क्या है फ्लास्क के अंदर? इथेनॉल। आप इथेनॉल को बाहर निकालते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं। कब तक? जब तक प्रेशर कितना नहीं हो जाता, दैट इज 100 mm ऑफ एच जी, दैट इज 100 mm ऑफ एच जी। कितने मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के बचे होंगे? अब इस कंटेनर के अंदर जो इथेनॉल है उसका प्रेशर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है। आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, अपने आप, अपने आप मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना है? 100 mm। पता है ना एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कल सिखाया था, 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसको 1/12 रख लेता हूं। टेम्परेचर 298, 298। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस सर। ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स पता हो, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे? सर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे आपको इथेनॉल के, इथेनॉल के। एक कह रहा है मास कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं जी आप। इसी कारण तो मैंने इनिशियल प्रेशर के बारे में कोई बात ही नहीं करी। अब कितना प्रेशर है? इतना। अब कितनी वॉल्यूम है? इतनी। अब कितना टेम्परेचर है? इतना। तो वही लगाया मैंने। ठीक है सर, ये तो लिक्विड है, ये पढ़ा नहीं जा रहा क्या? भगवान ने दिमाग के साथ साथ आंखें भी छीन ली थी क्या? आंखें भी छीन ली थी। एक जना कह रहा है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पता नहीं भैया, लिखा नहीं होगा तो आपने कैसे मान लिया? बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, वो ब्लैक वाली बर्फ पड़ रही है, नहीं पड़ रही तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा तो मानूंगा, नहीं लिखा हुआ तो अपने आप कैसे मान लूं? 300 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की, टेम्परेचर दे रखा है और प्रेशर दे रखा है। इज अलाउड टू एक्सपैंड। अच्छा, पहले वॉल्यूम है CO2 की 300 लीटर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 293 केल्विन हो गया और प्रेशर 180 है।
उसको एक्सपैंड किया है और कितनी वॉल्यूम है 600 लीटर। प्रेशर प्रेशर 1 atm। फाइंड द ड्रॉप इन टेम्परेचर, फाइंड द ड्रॉप इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बताना है, चेंज इन टेम्परेचर बताना है। बताएंगे चेंज इन टेम्परेचर होता क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। पहले फाइनल टेम्परेचर तो पता चले। सर कौन सी इक्वेशन लगेगी, P1 V1 T1 दे रखा है, P2 V2 भी दे रखा है, T2 निकालना है। सर कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी, कंबाइंड गैस इक्वेशन। रखेंगे वैल्यू। सर P2 कितना है 600, सॉरी 1 atm। वॉल्यूम कितनी है 600। प्रेशर P1 कितना है 5। वॉल्यूम ये टेम्परेचर इनिशियली कितना है 293। और ये निकालना है। क्या कर रहे हैं यहां 293 आना है और यहां पर वॉल्यूम आनी है 300। 293 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 586 डिवाइडेड बाय 5, जो भी आएगा 100 समथिंग आएगा। शायद कुछ ऐसा है 117.2। क्या ड्रॉप इन टेम्परेचर निकल जाएगा, ड्रॉप इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सर आप पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने तो थिंक विदाउट इंक से कर लिया था। मैंने कहा कैसे, यार सर देखो मैं बताता हूं, क्या मैंने वॉल्यूम डबल कर दी थी, यस, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए। इसका डबल कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। क्या सर आपने प्रेशर 5 टाइम्स, क्योंकि सर वॉल्यूम डबल करने टेम्परेचर कैसे डबल हो गया, अरे यार जब वॉल्यूम डबल करते हैं टेम्परेचर भी डबल होता है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। सर क्या आपने प्रेशर 5 टाइम्स कम कर दिया था, प्रेशर 5 टाइम्स कम कर दिया, पहले 5 atm था 1 atm हो गया, तो टेम्परेचर भी 5 टाइम्स कम हो जाएगा। सर यही आंसर आना था, पता नहीं इतना करते रहे आप। P1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सर ये है T2। वाह बेटा सही कह रहे हो तुम तो। देख रहे, तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, बट फिर वही मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, वट एवर सेल्स योर बोट, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। सर आपको डेंसिटी किसी गैस की कितनी दी गई है, डेंसिटी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वही लीटर हो गया, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। सर 300 केल्विन हो गया ना, और प्रेशर कितना है 2 बार, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एस टी पी। मैं एस टी पी की ये कंडीशंस मान रहा हूं, प्रेशर 1 बार, वैसे 1 atm होता है बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस कारण, और टेम्परेचर 273 केल्विन। पहले टेम्परेचर इतना था, एस टी पी पर कितना हो गया इतना, पहले प्रेशर इतना था, एस टी पी पर कितना हो गया इतना। यहां पर डेंसिटी आपसे पूछी हुई है, तो d2/d1 कर लूंगा। जैसे ही d2/d1 करूंगा, ऊपर भी Pm/RT नीचे भी Pm/RT। सर R तो कैंसल है, कैंसल आउट हो जाना है। M मोलर मास ऑफ द गैस, क्योंकि गैस सेम है तो मोलर मास सेम होगा, वो भी कैंसल आउट हो जाना है। तो सर आ जाना है P2/T2। यहां पर P1 डिवाइडेड बाई T1, वो ऊपर चला जाना है। पहले P2 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 दैट इज, ये P1 है और ये P2 है।
1 बार, T1 कितना था 300, T2 कितना था 273, P1 कितना था 2 बार, और D1 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन फिफ्टी बाई 273 इंटू 5.46 अप्रोक्सीमेट आंसर आपको बता रहा हूं। मान लो ये 300 होता, मान लो ये 300 होता, 150 डिवाइडेड बाय 300 हाफ आ जाता, नीचे 2 आ जाता। 5.46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5.46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2.7 जो भी आएगा 2.73 आ जाएगा। बट सर ये 300 नहीं है, ये क्या है, दैट इज उससे थोड़ा कम है, तो 2.73 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, 3 के आसपास का आंसर होगा, 3 के आसपास का आंसर होगा। सर फिर वही बात, आप पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता के खुद ही भूल जाते हो, फिर आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया? सर मैंने तो जो आपने पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं बताया वहीं से बना लिया था आंसर। मैंने कहा कैसे बना लिया तूने? सर ये देखो फॉर्मूला यही है। मैंने कहा यस। सर आप देखो जब यहां से यहां जा रहे हो, क्या आप प्रेशर को हाफ कर रहे हो? यस। प्रेशर यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, तो डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी। अरे बहुत बढ़िया यार, डेंसिटी भी हाफ हो जाएगी, यानी कितनी आनी चाहिए इसका हाफ, 2.73। क्या टेम्परेचर आपने थोड़ा सा कम कर दिया है? यस। टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो सर 2.73 से थोड़ा बड़ा आंसर होना चाहिए। 4 ऑप्शन में कोई 3 के आसपास का आंसर होगा, वही लगा दूंगा मैं, वही लगा दूंगा। देख रहे हो, तो दिमाग ऐसे ही लगाएं। बट मैं तो जानबूझ के दोनों तरह से क्वेश्चन आपको करके दिखा। एग्जैक्ट 3 है सर, बच्चे बता रहे हैं एग्जैक्ट 3 है। चलो जी होगा एग्जैक्ट 3। हाँ है भी सर, ये देखो, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 पे चला जाएगा, ये 300 आ गया, ऊपर 300 नीचे 100, 3। बट हमने तो आंसर वैसे ही निकाल लिया था, इतनी कैलकुलेशन में फंसे ही नहीं हम लोग। ठीक है भाई। चलो 2 मिनट रुक जाओ जरा, पानी पी लूं जरा। जिसको जो आया चैट बॉक्स में कर लो, 1 आध मिनट का ब्रेक है, पानी पी लूंगा। गंदा मत करना चैट बॉक्स। हाँ मजा आ गया। खाओगे कुछ? खाओगे? क्या है सर? मूंगफली है, मूंगफली। ठीक है, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है अकेले खाते हुए, देखो बुरा भी तो लगता है ना यार, बाद में तुम लोग को कि कुछ खाया था हमें दिया ही नहीं। ठीक है, शेयर कर लेते हैं। ऐसा करता है, मूंगफली के दाने दाने मैं खा लेता हूं, और ये तुम्हारे लिए। ठीक है, शेयर कर लो। ऐसे झपट्टा नहीं मारना, झपट्टा नहीं मारना, दोबारा मिलेगा, दोबारा मिलेगा, दोबारा मिलेगा, झपट्टा नहीं मारना दोबारा, रुको। ठीक है, सबको मिल गया, ओके थैंक यू। बच गए, कुछ बच गए, लेट आए थे, ये लो तुम भी लो, बैकलॉग होगा ना तुम्हारा, हाँ लो। हम्म, हाँ हाँ हाँ। मजे बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पढ़ाना है फिर मैंने ना, खाते ही थोड़ा रहना है, पढ़ाना भी है फिर। ठीक है, पक्का। कुछ बच्चे लेट है, कोई बात नहीं, रुको, मान लो ज्यादा ज्यादा रुको। ठीक है, चलो।
खा लेने दो अब यार। सारे ने पूछ रहे हैं मूंगफली कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी। अभी तक पता नहीं चला। मूंगफली थी रोस्टेड। आ जाओ टॉपिक पर वापस चलते हैं। टॉपिक पर वापस चलते हैं। टॉपिक का नाम है ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। ध्यान सुनिए, जैसे नाम में ही लिखा हुआ ओपन वेसल। ओपन वेसल, कोई वेसल है, ऊपर उसके ढक्कन नहीं लगा हुआ है, यानी कि तुम इसके ऊपर बैठे नहीं हुए हो, नहीं हुए हो, ठीक है। तुम बैठे होते तो इसके ऊपर ढक्कन लगा होता ना। खुली है ये। मान लीजिए आप किसी ओपन वेसल को गर्म करते, ऑब्वियसली कुछ गैस इसमें से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। पहले टेम्परेचर इसका T1 था, गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया है T2। कुछ गैस इसमें से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। पहले ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे गैस के, अब इसके अंदर क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। ओपन वेसल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ठीक है। ओपन वेसल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट मान के चलते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। यहां पर जो पीवी होगा, क्या वो यही होगा, N1R/T1। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर, आर तो बताइए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। T1 टेम्परेचर है। गर्म करने के बाद जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर N2R/T2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1R/T1 इज इक्वल टू N2R/T2। सर आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्या बन गई फिर ओपन वेसल कॉन्सेप्ट की इक्वेशन, N1T1 N2T2। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। कोई चेंज इन टेम्परेचर पूछ ले, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई पूछे मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड, पहले यहां पर मान लेते हैं 5 मोल्स थे, बाद में 2 मोल्स बचे हैं, तो कितने मोल्स बाहर चले गए, बाहर चले गए। पहले 5 थे, फिर 2 हैं, 5 में से 2 गया, दैट इज 3, दैट इज 3। तो N1 माइनस N2। कोई पूछे परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड, परसेंटेज निकालनी है। ऊपर लिखूंगा मोल्स ऑफ द गैस एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टोटल थे कितने सर N1, तो नीचे लिखूंगा इनटू 100। पहले मोल्स मान लेता हूं 5 थे, बाद में मोल्स 2 हैं, तो कितने परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड हुए, कितने परसेंटेज एस्केप हुआ। N1 माइनस N2 सर 3, आउट ऑफ कितने थे टोटल 5 इंटू 100, सर 60% जो है वो एस्केप हो गए हैं। एब्सोल्युटली राइट। और जरा ध्यान से देखिए, क्या N1 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, N2 को ये मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इनसाइड द कंटेनर एट टेम्परेचर T1, mass of the gas present inside the container at temperature T2। सर M से M कैंसिल आउट होता है, तो जहां पर आपने N1T1 लिखा है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, W1T1 इज इक्वल टू W2T2, बिल्कुल।
जैसे N1 मोल्स ऑफ द गैस थे इनसाइड द कंटेनर टेम्परेचर T1, ऐसे ही W1 मास ऑफ द गैस है इनसाइड द कंटेनर एट टेम्परेचर T1। सेम गोज फॉर N2 एंड W2। कोई पूछे, यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है एक्चुअली। मास ऑफ गैस एस्केप्ड, मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड कितने थे? N1 माइनस N2। मास ऑफ द गैस एस्केप्ड कितना होगा? W1 माइनस W2। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ गैस एस्केप्ड, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। ठीक सर, दोनों बराबर क्यों हुआ? ये सबसे पहली लाइन में लिखा है मैंने कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। करो क्वेश्चन। करिए जल्दी जल्दी। एक ओपन फ्लास्क है जिसके अंदर एयर है एट 27 डिग्री सेल्सियस। सर 300 केल्विन, बिल्कुल। कैलकुलेट टेम्परेचर विच इट शुड बी हीटेड। अच्छा, कितने टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाए? ये इनिशियल हो गया। फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है सो दैट 1/3 ऑफ द एयर मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एस्केप्ड आउट। अच्छा, जितनी भी एयर उस कंटेनर के अंदर थी, मान लेते हैं N थी, तो 1/3 उसमें से एस्केप हो जाएगी, 1/3 उसमें से एस्केप हो जाएगी। थी कितनी? N। एस्केप कितनी हो गई? बाहर कितनी चली गई? 1/3 ऑफ N। तो बची कितनी होगी सर? 2/3 ऑफ N, 2/3 ऑफ N। सर लिखा हुआ है ओपन फ्लास्क है तो सीधा N1T1 इज इक्वल टू N2T2 लगा दो। ये N है, ये 300 है, ये 2/3 N है और ये T2 है। N से N गया तो टेम्परेचर 300 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। सर 900 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, सर 450 आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। सर फिर आप भूल जाते हो, पता क्या क्यों कर रहे हो ऐसे? देखो सर, मैं आपकी हेल्प करता हूं, क्या आपने 1/3 एयर बाहर निकाल दी है? यस। तो जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर और 2/3 बच गई है। यस सर। तो जितना टेम्परेचर बच गया उसके हिसाब से आप, सॉरी, जितना मोल्स बच गए आप उसके हिसाब से टेम्परेचर निकाल लो। मैंने भी वही किया बेटा, मैंने भी वही किया। ठीक है, 450 आएगा, 450 आएगा। ये भी मैंने पढ़ा दिया था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, बट फिर वही एक बार स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे हैं तो आपको, देखिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक हम कल पढ़े हैं, आज पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बोला इनमें दिमाग लगाना नहीं है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना सही है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। इस कारण मैं कोई डीपीपी वगैरह नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ जितना कॉपी में कराया इतना कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है।
नाम सोनाक्षी है और नीचे पता क्या लिख रहा है, कह रहा अनब्लॉक हो गया मैं। देख रहे हो तुम कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं लड़कों ने, नाम सोनाक्षी रखा हुआ है। दोबारा ब्लॉक करा दें क्या? दोबारा करा दे एक बार, तुम बोलो सोनाक्षी सोनाक्षी या पता नहीं अब तुम कौन हो हैं। दोबारा करा दें, एक बार बोलो बस, सोनाक्षी मिश्रा। अनब्लॉक हो गया मैं, अनब्लॉक हो गया मैं, है ना? कितनी खुशी हो रही है ना। दोबारा करा दें, आओ तुम। इतनी खुशी, इतनी खुशी, बताओ बस तुम एक बार। नाम लिखो सारे जाने, सोनाक्षी मिश्रा, सोनाक्षी मिश्रा। अपने आप दोबारा देखना, बैच मैनेजर देखेंगे, दोबारा ब्लॉक कर देंगे इसको। लिख दो सोनाक्षी मिश्रा, देखी जाएगी। देखी नहीं जा रही मुझे इसकी खुशी। कराओ दोबारा ब्लॉक इसको। सही बात है, सोनाक्षी नहीं है ये कोई असली सोना है बेटा। लिखो लिखो लिखो, नाम के आगे लिखो, सोनाक्षी मिश्रा को ब्लॉक कर दो। देखो देखो तुम, देखी जाएगी, है ना? दोबारा एक महीने और, एक बारी और, कोई बात नहीं। मैडम देख रहे हो बच्चे कह रहे हैं कि सोनाक्षी मिश्रा को ब्लॉक करना, ब्लॉक कर दो मैम, देखी जाएगी यार। इतनी खुशी हो रही है कि अभी ताजा ताजा अनब्लॉक हुए, फिर चैट के अंदर लिख रहा है कि मैं अनब्लॉक हो गया। यानी कि सुधार आया नहीं है अभी, काला पानी की सजा दो इसे, सारे साल के लिए ब्लॉक कर दो। मत करना मैम, मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक। बट हाँ, स्पैमिंग वैमिंग मत किया करो यार, ठीक है? मत करना मैम, मत करना। छोटी से छोटा सा बच्चा है ये, कोई है भी लड़का, देखो जेंडर चेंज करके तो बेचारा चैटिंग कर रहा है, ठीक है? इतने सारे उसने ऑपरेशन कराए हैं, है ना, चैटिंग करने के लिए। तो प्लीज ऐसे बच्चे को जिसने इतनी मेहनत करी हो, कम से कम उसे ब्लॉक ना किया जाए। आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर। ये पता क्या कहता है? मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक ही गैस है, उसका नाम है ससुरी का हीलियम, और इस समय इसका प्रेशर है दैट इज 1 atm। जब किसी कंटेनर के अंदर एक सिंगल गैस होती है, उसके प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। यानी कि यहां पर जो हीलियम का प्रेशर है उसे बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 atm, ठीक है? ये कंटेनर है, सिर्फ इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, उसका भी पार्शियल प्रेशर है 1 atm। इस कंटेनर के अंदर भी सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, उसका भी पार्शियल प्रेशर है 1 atm। अगर आप इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दो, इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दो एक ही कंटेनर के अंदर, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एक कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस है वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, हैं? रिएक्टिंग क्यों नहीं हो सकती? अबे रिएक्टिंग होंगी तो रिएक्ट कर जाएंगी, कोई और चीज बना लेंगी, है ना? रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बना लेंगी, फिर उसके बारे में बात होगी, फिर उसके बारे में बात होगी, ठीक है? फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम is equal to sum of partial pressure of each gas, partial pressure of each gas। जो टोटल प्रेशर आएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, मतलब कि जो भी गैसेस हैं, मैं इसे हीलियम की जगह P1 लिख देता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस। सर अगर 4 होंगी तो प्लस P4 लिख दूंगा, 5 होंगी प्लस P5 लिख दूंगा, सर सिर्फ 2 होंगी तो सिर्फ P1 प्लस P2 लिखूंगा, आगे कुछ नहीं लिखूंगा। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर, थर्ड गैस का,
फिर P4 क्या होगा, फोर्थ गैस का पार्शियल प्रेशर, उसमें क्या बताने वाली बात है, ठीक है। देखिए इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ए एंड बी आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। इस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे सर, टोटल मोल्स एंड, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एन टी का मतलब है टोटल मोल्स ऑफ गैस। सर वो किसके बराबर होंगे, अरे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स ऑफ गैस पता चल जाएंगे, ठीक है ठीक है। इसी तरह से इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, ए और बी दोनों नॉन रिएक्टिंग है, इसकी टोटल वॉल्यूम V है, टोटल टेम्परेचर T है, टोटल मोल्स जो हैं वो कितने हैं, NT है। क्या हम PV इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं, सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये PV इज इक्वल टू NRT किसके ऊपर लगा रहे हो, ए के ऊपर, बी के ऊपर, या टोटल पूरे के ऊपर, सबके ऊपर लगा के देख लेते हैं, पहले टोटल पे लगा लेते हैं, टोटल पे। तो ये टोटल प्रेशर, ये भी टोटल मोल्स है, वॉल्यूम के आगे टोटल क्यों नहीं लगाया, अरे भाई जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही ए की वॉल्यूम है, वही बी की वॉल्यूम है, जो टोटल टेम्परेचर भी ए का बी का सबका सेम है। अच्छा अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ ए के ऊपर, ए के ऊपर, तो ये पार्शियल प्रेशर ए का हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स भी ए के हो जाएंगे, बाकी तो पता ही है वॉल्यूम तो सेम ही रहनी है। सर बी के ऊपर लगाओ, ये पार्शियल प्रेशर बी का हो जाएगा, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स भी बी के हो जाएंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम ही रहने, ठीक है। ऐसा करिए, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, क्या यही हो जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी ए बाय पी टी इज इक्वल टू एन ए बाय एन टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या, ये बताओ सर, ये है रेशो, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं, नीचे टोटल मोल्स हैं, ऊपर ए के मोल्स नीचे टोटल मोल्स, सर ये काई ए है, ये क्या है, काई ए, क्या है, काई ए, और ये पीटी, ये पीटी। सर आप ये कह रहे हो कि मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस की वो किसके बराबर होगी, जितनी मोल फ्रैक्शन उसकी ए की वेपर फेस में है, वेपर फेस में, वेपर फेस में। तो सर फिर ऐसा करो ना, इसको वाई ए ही लिखो, ताकि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते। सॉल्यूशन चैप्टर में आपने ए की वेपर प्रेशर, सॉरी ए की मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में वाई ए लिखी थी, एब्सोल्युटली राइट। आप ऐसे ही याद करो, बट अपने दिमाग में रखना, अपने दिमाग में रखना कि कहीं पे आ जाए ना पी ए इज इक्वल टू काई ए पी टी, तो ये मोल फ्रैक्शन ए की है वेपर फेज में, मैं लिख भी देता हूं, लिख भी देता हूं, आप ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस डिनोट अलग अलग चीज से किया है। ये भी ए की मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, ये भी ए की ही मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, है ना, बट बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो घबराना मत बिल्कुल भी, दोनों चीजें सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही हैं, सेम ही है, ठीक है। हाँ यस, कोई बात नहीं यार, है ना, ऐसी हरकतें बस चैट बॉक्स में मत करो यार प्लीज, यार ना अपना डाउट ग्रुप को बिल्कुल ऐसा मत करो यार, रिक्वेस्ट है आप सबसे। सिमिलरली सर अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तब भी यही आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी, ये भी काई बी ही है यार, काई बी ही है, बस लिखने का तरीका जो है नाम थोड़ा सा अलग रख दिया, ठीक।
एक जना कह रहा है ए सॉल्वेंट ही है, शर्म तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? है वे, शर्म तो नहीं आ रही पूछते हुए? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है जो सॉल्वेंट सॉल्यूट लगा रखा है भाई। इस कंटेनर के अंदर यहां पर जिंक है और साथ में कोई एसिड डाल दिया, इन्होंने लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप कुछ भी रख सकते हो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा है तो मैं भी वही रख देता हूं। मैंने क्लास 7th में पहली बार ये रिएक्शन पढ़ी थी, 7th थी या 8th थी? 8th हाँ, 8th क्लास में ये पहली बार रिएक्शन पढ़ी थी। सिमिलर स्ट्रक्चर हमारी किताब में बना हुआ था जब मैं क्लास 8th में था, तो आपने भी पढ़ा होगा। फिर हमने करी नहीं 8th, वो मैं जानता हूं बेटा, वो मैं जानता हूं, डाउट ग्रुप से पता चल जाता है वो। मेटल को एसिड में डालो तो मेटल सल्फेट बनता है, आई मीन मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मुझे तो ये भी याद है, मैंने जब पढ़ी थी क्लास 8 में तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ था, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी निकलेगी निकलेगी, ये रही हाइड्रोजन गैस। इधर उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे हम, वाटर के ऊपर में। मेरी किताब में इसका नाम लिखा हुआ था, क्या बोला लिखा हुआ था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रोजन को यहां पे कलेक्ट कर लिया बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहां से आएगी, हाइड्रोजन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल होती है तो आएगी, ये ऊपर कलेक्ट कर लिया, यहां पे ऊपर कलेक्ट कर लिया। सर एक मिनट रुक जाओ, जिस जार में आपने यहां पर कनेक्ट किया, ये क्या बेटा, ये पानी है, पानी। तो सर पानी के वेपर भी तो बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बनेंगे। तो यहां पर इस जार के अंदर दो तरह की गैसेस हैं, दो तरह की, कौन कौन सी? एक तो हाइड्रोजन के वेपर है यहां पे, बिल्कुल, और एक वाटर के वेपर है यहां पे। बहुत सही, बहुत सही, वेल डन वेल डन वेल डन। ये टोटल प्रेशर इन जार इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का और पार्शियल प्रेशर किसका? वाटर का। ये जो वाटर का पार्शियल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। अरे वाटर का वेपर प्रेशर है, अरे हाँ भाई, बोलते उसको एक्वस टेंशन भी है, ठीक है। क्या यहां पर जो हाइड्रोजन गैस होगी वो मॉइस्चर के साथ होगी? ऑब्वियसली बात है, मॉइस्चर के साथ होगी, है ना। मॉइस्चर है यहां पे, ठीक है, पानी है यहां पे। सर पॉप साउंड आता है, वो तो बर्न करने पे आता है ना, जब गैस यहां पे कलेक्ट होगी तब थोड़ा होगा कोई पॉप साउंड। तो हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन, मॉइस्ट हाइड्रोजन, ठीक। ठीक है, एक लाइन बोल रहा हूं मैं जिसके लिए मैंने ये पूरा टॉपिक कराया है। कभी भी कोई गैस पानी के ऊपर कलेक्ट करी जाए तो वहां पर प्रेशर किसका होता है? मॉइस्ट गैस का होता है। किसका होता है? मॉइस्ट गैस का। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जैसे यहां पर हाइड्रोजन कलेक्ट करी थी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कलेक्ट करी होती पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन करी होती पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। कभी भी न्यूमेरिकल में कोई भी इक्वेशन यूज करनी है, PV इज इक्वल टू NRT, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/N2, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, कोई भी इक्वेशन यूज करनी है, हमेशा याद रखिएगा आपको जो प्रेशर रखना है वो ड्राई गैस का रखना है, ड्राई गैस का। क्यों मॉइस्ट का क्यों नहीं रख सकते भाई? उसके अंदर दो गैसेज है ना, जो भी P1V1/T1, P2V2/T2 लगा रहे हो वो सिंगल गैस के लिए लगाया जाता है ना,
तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में से माइनस कर दो एक्वस टेंशन को, आपको प्रेशर मिल जाएगा ड्राई गैस का। किसका? ड्राई गैस का। न्यूमेरिकल्स में हमेशा ड्राई गैस का प्रेशर ही यूज करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। आइए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। नियॉन और क्लोरीन गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर क्लोरीन इतनी है, नियॉन उतनी है। ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है 142 ग्राम, मास ऑफ नियॉन दे रखा है 80 ग्राम। अगर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज 20 बार, टोटल प्रेशर कितना है? 20 बार। ठीक। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन? अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का और नियॉन का पूछा गया है। क्लोरीन का और नियॉन का पूछा गया है। सिर्फ पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपने बताया था कि किसके बराबर होगा? कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में इनटू टोटल प्रेशर। मेरे ख्याल से टोटल दे रखा है। हाँ, टोटल दे रखा है, बस मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए होते हैं, मोलर मास वगैरह अभी भी सब दे रखा है वो। सर नियॉन का दे रखा है। अबे सीएल का तो तुम्हें पता ही है 35.5 होता है। इतने बुरे हालात है क्या? नंबर ऑफ मोल्स क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? 142 डिवाइडेड बाय 71। सर 2 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स नियॉन के किसके बराबर हो जाएंगे? 80 डिवाइडेड बाय 20, 4 आएगा। बस रखो। पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगी? उसके मोल्स क्लोरीन के डिवाइडेड बाय टोटल, 2 + 4 6। सर 40/6 आ जाएगा। सर 6.66 आ जाएगा। सही है ना? हाँ, 6.66 बार। सर नियॉन का फाइंड आउट करना है, वो भी कर सकते हैं ऐसे ही। ऊपर नियॉन के मोल्स 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 6 इंटू 20, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो टोटल प्रेशर में से क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर माइनस कर दो, 20 में से 6.66 माइनस कर दो, 13.34 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है 30 ml ऑफ, लिखो, देखो लिखा ही हुआ है, मॉइस्ट हाइड्रोजन है। ठीक है, मॉइस्ट हाइड्रोजन की वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम कितनी? 30 ml इज कलेक्टेड ओवर वाटर। हाँ, हाइड्रोजन को पानी के ऊपर कलेक्ट किया है 27 डिग्री सेल्सियस पे। और 750 mm ऑफ प्रेशर। क्या सर, जैसे जैसे आप इसको V1 लिख सकते हो, क्या ये जो 750 mm ऑफ प्रेशर है, क्या इसको P1 बोल सकते हो? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने यहां पर लाइन बोली थी कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना है, आपको हमेशा पार्शियल प्रेशर किसका रखना है? ड्राई गैस का रखना है। और जिसको यहां पे आपने कलेक्ट किया वो मॉइस्ट गैस है, मॉइस्ट गैस है। तो ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकलेगा? जो कि P1 होगा वो कैसे निकलेगा? मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस करनी है। मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस करनी है। तो इसको P1 नहीं बोल सकते आप ये लिखेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। कितना दे रखा है? 750 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, V2 निकालना है। जब टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273,
और प्रेशर कितना हो गया 760। क्यों, ये मॉइस्ट नहीं है क्या, लिखा हुआ है कहीं पे, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, क्या कहीं लिखा हुआ है कि ये मॉइस्ट गैस है, नहीं ना, तो बस को P2 बोल सकता हूं। आपको एक्वस टेंशन वाटर की 30 mm ऑफ Hg है 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस टेंशन वाटर की कितनी दे रखी है 30। क्या अब P1 पता चल गया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, मॉइस्ट गैस का प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, सर ये होगा P1, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। सर अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, T1 दे रखा है, P2 दे रखा है, T2 दे रखा है, V2 निकालना है सर, P1 V1 बाई T1, P2 V2 बाई T2, V2 कितना हो जाएगा P1 V1 इंटू T2, P2 नीचे और T1 नीचे, वैल्यू रख लोगे। P1 कितना है सर 720, V1 30, T2 270, P2 760 और T1 300। सर ये 10 पे चला जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। सर ये 72 और 76 अगर दोनों को सेम मान लो, अगर दोनों को सेम मान लो तो 27 273 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 27.3 हो गया, 27.3 हो गया। अगर इसको 72 मानता तब ये कैंसिल आउट हो जाता, 72 मान लेता तब, बट सर ये 72 से थोड़ा बड़ा है, डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा होता है, तो आंसर 27.3 से थोड़ा नीचे होगा, शायद 27 या 26.9 कुछ इस तरह का आंसर होगा, कुछ इस तरह का आंसर होगा, वो आप देख लीजिएगा जो भी होगा, इतना पता है 27.3 से थोड़ा नीचे होगा। आइए आगे शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 12। कितने लेक्चर दिए थे, जल्दी जल्दी बताओ जरा, सॉल्यूशन चैप्टर के कितने लेक्चर्स थे, जल्दी जल्दी बताओ। दस 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 दस, तो बताओ फिर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ग्राफ इज करेक्ट इधर रेट है, इधर टाइम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ई का मतलब इवेपोरेशन, सी का मतलब कंडेंसेशन, ये ग्राफ करेक्ट है। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, डी। चले आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, किसी भी कंटेनर का सरफेस एरिया फिक्स्ड होता है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फिक्स्ड होगा, टाइम के साथ सेम रहेगा, ठीक है।
रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसे जैसे समय बढ़ता है बढ़ता जाता है। सर कैसे बढ़ता जाता है? भाई शुरू में तो वेपर होंगे ही नहीं, अब धीरे धीरे वेपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा। बढ़ेंगे तो मूव करेंगे, मूव करेंगे तो टकराएंगे, टकराने से एनर्जी लूज होगी, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते होते जाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वेपर बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा टकराएंगे ज्यादा कंडेंस होंगे, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है। जब इक्विलिब्रियम आता है तब दोनों के रेट सेम हो जाते हैं, तब दोनों के रेट सेम हो जाते हैं। कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है ये, 58% बच्चों का। सही है जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ए गिव्स यू ए एन, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ क्लास पीछे से बंद कर दो, ठीक है। और कैमरे में कुछ इशू हो गया था।